दोस्तों, मैंने मीशो समर फ्लावर सीड्स को इतनी जल्दी ट्रांसप्लांट क्यों किया? चलिए ये सारी कहानी आज आप सबको मैं बताती हूँ। और अगर आप भी अभी तक ये गलती कर रहे हैं तो फटाफट से इस गलती को सुधार के इन प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दो, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। जय श्री राधे दोस्तों। मीशो समर फ्लावर सीड जिनकी कुछ इस तरह से ट्रू लीव्स निकल आई थी, मतलब चार चार पत्तियां निकल आई थी, उनको मैंने गमले में ट्रांसप्लांट करना अब शुरू कर दिया। और कुछ डियर सब्सक्राइबर्स कह रहे थे कि अभी ये पौधे काफी छोटू से हैं और आपने काफी जल्दबाजी कर दी है इनको लगाने में, मतलब इनको ट्रांसप्लांट करने में। आपको थोड़ी देर और रुकना चाहिए था और इनको थोड़ा और बड़े होने देना चाहिए था, फिर जाके आपको ट्रांसप्लांट करना चाहिए था। तो भाई मैं ना इस जल्दबाजी के पीछे का आप सबको रीजन बताना चाहूंगी। आप सबको याद है मेरे ये वाले प्लांट, ये है मेरे विंटर मीशो प्लांट्स। इनको मैंने मीशो विंटर सीड्स द्वारा ग्रो किया था। अभी मंथ चल रहा है हमारा मार्च का, 13 मार्च है आज। और देखिए इनकी कंडीशन अभी कुछ ऐसी है, अभी ये इनके ना फ्लावरिंग पॉइंट्स निकलने हैं और कुछ के तो ऐसे निकल चुके हैं और कुछ अभी इतने बड़े हुए हैं कि अभी तक उनका कामझाम चला हुआ है। तो इन सबको दिखाने और इन सबको बताने के पीछे का एक ही रीजन कि मैं इस बार बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहूंगी। पिछली बार मुझसे काफी देर हो चुकी थी, मैंने सीड्स को भी देरी से लगाया और फिर जब देरी से लगाया तो बेचारे उगे भी थोड़ा देर से, और फिर इसी देर में इतनी देर हो गई कि बेचारे सीजन के बाद अब जाके खिलेंगे। तो ये देर वाला काम ना मैं नहीं करना चाहूंगी इस बार, इसीलिए मैंने क्या किया, इनको ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया है। जिनकी भी अब चार पत्तियां मुझे दिखाई देंगी, जो कि थोड़ा मैच्योर हो गया होगा, चार पत्तियां ये साइन देती हैं कि इनकी जड़ें अब अच्छे से फैलना शुरू हो चुकी हैं और ये एबल है किसी बड़े पॉट में जाने के लिए। बस ये चार पत्तियां काफ़ी हैं इनको बड़े पॉट में पहुंचाने के। और जब से मैंने इन प्लांट्स को बड़े पॉट में शिफ्ट किया है, इनकी ग्रोथ भी देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हो रही है। अब ये ना जल्दी ग्रो भी होंगे, जैसे कि आप सभी कह रहे थे कि अभी इनको ना उसी में रहने देना चाहिए। तो ये देखिए भाई, मैंने पूरी 10 वेराइटीज़ के बीज एक ही पॉट में लगाए हैं। तो इतने सारे बीजों का पालन पोषण करना काफ़ी मुश्किल सा होता जाता है। मतलब एक साथ जब सभी रहते हैं, मिल बांट के खाते हैं, तो उनके हिस्से में बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें आती हैं। वही सेम चीज़ हमारे प्लांट के साथ भी होती है। तो भाई इसीलिए मैं इनको जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट करूंगी, ताकि इन सबको अपना अपना खाना अलग से मिल पाए और अपना अलग अलग से ये पालन पोषण कर पाए। गर्मियों का मौसम शुरू होने से पहले ही मेरा गार्डन जो है वो फूलों से भर जाए। और भाई ये ड्रीम तो डे बाय डे वैसे पूरा भी हो रहा है। देखो हर एक पौधे में से कुछ इस तरह से सुंदर सुंदर से फ्लावर्स खिल रहे हैं। तो बस यही तो मिशन है हमारा, गार्डन को हरा भरा और फूलों से भरना। तो अभी मैं क्या करूंगी, मुझे काफी सारी ट्रू लीव्स दिखाई दे रही है अपने पौधों में। ये देखिए ये भी है, ये भी है। ट्रू लीव्स का मतलब है चार पत्तियां, जिनकी चार पत्तियां अच्छे से हेल्दी तरीके से ग्रो हो गई होंगी, उनको हम निकाल लें। और पॉट्स हमारे कुछ इस तरह से खाली हो रहे हैं, इनमें सिर्फ एक ही पौधा लगा हुआ, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। जब ये बेचारा चला जाएगा, ये मर जाएगा या फिर ये अपनी उम्र बिता के चला जाएगा, तो इसकी दूसरी जगह कौन लेगा? तब तो ये पॉट हमारा खाली हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। तो इसकी जगह संभालने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, तो वो हम ले लेंगे यहाँ से। तो आज का आप कार्य समझ गए ना किस तरह से क्या क्या करना है? अगर अभी भी नहीं समझे तो चलो करके दिखाती हूँ यार। आज हम सिंपल चार पत्तियों वाले पौधे को निकाल के खाली पॉट्स में शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर भी स्पेस काफी ज्यादा आज दिखाई दे रहा है। वैसे तो भिंडी लगाई है, बट वो भी तो भाई बड़ा सा पौधा बनेगा और ऊपर को तो जाएगा, नीचे क्या होगा? कुछ नहीं। तो बस उसकी जगह भी लेने के लिए कोई ना कोई तो यहाँ से जाएगा वहां तक। तो अब ये प्रोसेस देख लीजिए कि ये चार पत्तियों वाले छोटे छोटे से पौधों को हमने जड़ के साथ बाहर कैसे निकालना है। तो इसके लिए मैं प्रयोग करूंगी इस नुकीली सी कैंची का। तो पहले तो पौधा आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये वाला अच्छे लग रहे हैं दोनों ही, तो इन दोनों को निकाल लेते हैं। निकालने के लिए पहले तो देखो ये बिल्कुल सारे एकदम साथ साथ में है ना, तो हम ऐसी जगह पे कैंची को रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे कोई प्लांट नहीं दिखाई दे रहा है हमें, तो हम इनके बिल्कुल नीचे रखेंगे इसे और कुछ इस तरह से मिट्टी को अपर पोर्शन में धक्का देंगे, ताकि इसकी जड़ें जो हुई हैं तैयार, वो थोड़ा खिसकने की कोशिश करें यहाँ से। ठीक है, हमने जड़ों को हार्म नहीं करना है, बिल्कुल आराम से ये कार्य करना है। अगर इस कार्य को करने में कोई गलती होगी ना हमसे, तो बस फिर हो गया कांड। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, काम पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम। और वही इसके साथ पूरा झुंड ही निकल आया मुझे लग रहा है।
ये देखो ये देखो ये देखो, देखो कितनी ज़्यादा वाली मात्रा में जड़ें निकल आई हैं इनकी। तो भाई अब बताओ ये ट्रांसप्लांट होने के लायक नहीं है क्या? अब ये लायक है, बस अब जल्द से जल्द मैं इसे लगा दूंगी। अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी यार। पिछली बार भी मैं लेट हो गई थी, इस बार नहीं मैंने लेट होना है। तो बस इसी कोशिश में अपने थोड़े एक और पौधा यहाँ से निकाल लेती हूँ। 1 बाय गेट 1 फ्री दोस्तों, 1 बाय गेट 1 फ्री का ऑफर चला हुआ है। इसी के साथ 2 पौधे निकल आए हैं, तो 2 मैं यहाँ पे लगाऊंगी ना, मैं यहाँ पे लगाऊंगी। और बाकी सिस्टम वैसे ही सेट वेट कर देंगे, कुछ हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं हम ज़्यादा, बस ठीक है। अब इसे हमने लगाना है तो इसे थोड़ा पास में बुलाना पड़ेगा और फिर इनको बाहर निकालना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे मिट्टी काफ़ी सूखी सूखी रूखी सूखी सी लग रही है, पौधा थोड़ा परेशान सा लग रहा है। तो वही ये देखिए, सिर्फ अपर पोर्शन की जो मिट्टी है वो थोड़ी सूखी सूखी सी थी क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट गिरती है, बट जो इनर मिट्टी है ये देख सकते हैं आप, नमी बरकरार है इसमें, ठीक है। तो आप जब भी आप पौधे को पानी दें थोड़ा सोच समझ के दें। और मैंने क्यों नहीं दिया है पौधों को पानी, वो चलो वो भी जान लेते हैं। क्योंकि वर्षा रानी ना आई थी हमारे यहाँ पे और 2-3 बूंदें गिरा के चली गई। मुझे लगा कि अच्छे से बारिश हो जाएगी, बट नहीं हुई। चलो कल इनको पानी दे दूँगी क्योंकि भी बारिश बताई हुई है हमारे यहाँ पर, फिर मेरे साथ धोखा हो जाता है। इसीलिए मैं धोखा नहीं करना चाहूँगी अपने साथ और अपने पौधों के साथ। तो वही बातों ही बातों में हमारा बढ़िया सॉइल मिक्सचर भी रेडी हो चुका है, जो कि पहले से रेडी था, बस हमने इसकी अच्छे से गुड़ाई की है ताकि इन छोटी छोटी सी जड़ों को अच्छे से फैलाव मिल जाए। ये लीजिए हो गया काम। अब हम क्या करेंगे, कैंची की मदद से, एक ही कैंची है हमारे पास बट ये सारे काम कर लेती है, ठीक है। तो घबराना नहीं है। अब हम इस छोटे से पौधे को नई ज़िंदगी देंगे और इसे नया मौका देंगे जीने का। तो इनकी जड़ों को जस्ट मैंने गड्ढा निकाला, इस तरह से डाल दिया और ये लो भाई, ये लो, हो गया पौधा तैयार। मिनटों में पौधा तैयार कर दिया हमने इस गमले में, ठीक है। बहुत आसान होता है इनको लगाना और इसी प्रोसेस, ये सिंपल से प्रोसेस होते हैं, इनसे ही हर कोई पौधा लगाता है। और थोड़े घुमा फिरा के बताते हैं और आपको पता नहीं क्या लगता है कि हमसे तो ये हो ही नहीं पाएगा, बट ये काफ़ी आसान काम होते हैं जो कि बस थोड़ा ध्यान से करने पड़ते हैं। और ये देखिए ये दोनों पौधे चिपके हुए हैं आपस में, इनकी जड़ें पुलची हुई हैं तो इन जड़ों को बिल्कुल आराम आराम से हम निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, बिना किसी नुकसान के इसकी जड़ों को भी मैंने बहुत प्यार से उलझा लिया है, उलझा नहीं सुलझा लिया है। अब सेम प्रोसेस कुछ इस तरह से, छोटू सा तो नहीं, थोड़ा ठीक ठाक ही गड्ढा निकालेंगे। ये नहीं कि आपका पूरा पौधा ही उस गड्ढे में डूब जाए, बस इतना निकालना है कि जड़ें डूबें, ठीक है। और गड्ढा निकालने के बाद बहुत ही प्यार से इसकी जड़ों को हम इसके अंदर डाल देंगे, ये देखिए, और फिर लगा देंगे, है ना, एकदम आसान सा काम। और सॉइल मिक्सचर, आप सभी सोच रहे होंगे कि आपके पास तो बना बनाया सॉइल मिक्सचर था, हमारे पास तो अभी है नहीं, तो हम कैसे बनाएं। तो बहुत आसान है सॉइल मिक्सचर भी बनाना। आपने गार्डन सॉइल लेनी है, 50% ले लीजिए, साथ में सैंड की मात्रा मतलब रेत को भी ऐड कर लीजिए, बालू भी कहा जाता है, और साथ में गोबर की खाद, गोबर का उपला पानी में डिप करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए, बहुत ही बढ़िया से सॉइल मिक्स बन जाता है। इस सॉइल मिक्स में कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे से पॉट में भी बहुत ही सुंदर सुंदर से पौधे खिल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जो एक और सुलझाया था हमने पौधा वो रहा ये, और इसे कहाँ लगाऊं। तो अभी मैं सोच रही हूँ ये जो इतना बड़ा टब के बीच में इतना ज़्यादा स्पेस दिखाई दे रहा है, चलो इसमें ही लगा देते हैं। बट ये काफ़ी हार्ड सरफेस हो चुका है, जिसे हम फिर से कैंची उठाएंगे और कैंची से कुछ इस तरह से धाड़ धाड़ करके इसकी मिट्टी को चीर फाड़ कर देंगे, मतलब कुछ इस तरह से भुरभुरी बना लेंगे, ताकि हमारे जो छोटे छोटे से पौधे की छोटी छोटी सी मासूम सी जड़ें हैं उनको कोई भी नुकसान ना पहुँचे। ये देखो जड़ों का यहाँ पे भंडार बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट नहीं, सिर्फ टर्टल वाइन जी के गया है, मर के गया है। तो थोड़ा सा गड्ढा निकालेंगे क्योंकि थोड़ी सी छोटी सी जड़ है हमारी। ये देखिए, कहाँ गए आप, देख रहे हैं ना आप सभी दोस्तों। तो बस देखते रहिए और ऐसे ही देखते देखते पौधा हमारा लग जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा जड़ों वाली मिट्टी है, तो थोड़ी सी मैं इसके पड़ोसी से मिट्टी ले लेती हूँ, थोड़ी सी खाद भी ले लेती हूँ ताकि इसको थोड़ा हौसला हो जाए। नहीं, मुझे कुछ अच्छी चीज़ दी है। तो ये देखिए, एवरीथिंग इज डन नाउ। ये लीजिए, ठीक है। तो इस वाले पॉट में कुछ ज़्यादा ही अब सूखापन पड़ चुका है और पौधे भी नए नए लगे हैं,
तो इनको थोड़ी नमी प्रदान करते हैं और साथ में थोड़ा ग्रोथ प्रमोटर भी देते हैं। चलो कैसे बताती हूँ। तो इसके लिए हमें उठाने पड़ेगी पानी की बाल्टी और फिर से एक और पानी की बाल्टी। बिकॉज गाइस शेयरिंग इज केयरिंग। अब इन दोनों ने काफी ज्यादा पानी का आदान प्रदान कर लिया है, इसीलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे बढ़िया ग्रोथ प्रमोटर, जो कि है खट्टी लस्सी। आप चाहे तो गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं। फफूंदनाशक है ये, मतलब बहुत ही बढ़िया सा फंगिसाइड भी, और साथ में दुनिया का सबसे बढ़िया ग्रोथ प्रमोटर। मेरा नहीं, पौधों का। जिस तरह से हमें ये पौष्टिक तत्व प्रदान करता है उसी तरह से हमारे पौधों को भी करता है। इसलिए अगर घर में आपकी खट्टी लस्सी पड़ी हुई है, खट्टी लस्सी से तात्पर्य है पूरे 5-6 दिन पुराना बटर मिल्क, जब आप पानी में मिक्स करके अपने पौधों को देंगे तो पौधों में ऐसी शक्ति आ जाएगी कि वो इतनी ज्यादा ग्रोथ करेंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने लगाया कब था और इतना बड़ा कब हो गया। और मेरे बाकी पौधे भी कुछ इसी तरह से पानी की तड़प से तड़प रहे हैं, उनको भी ग्रोथ प्रमोटर पिला देती हूँ। और देखा दोस्तों, बातों ही बातों में हमारे सारे काम हो चुके हैं। मतलब हमने पौधों को पानी भी दे दिया, पानी नहीं यार, ग्रोथ प्रमोटर भी दे दिया, साथ में पौधों को ट्रांसप्लांट भी कर, और सबसे बड़ी बात, इनको नया जीवन दे दिया। एक गार्डन को और सुंदर बनाने का नया नजरिया भी दे दिया। वाह, एक काम से इतने सारे निशाने मार दिए आज तो हमने। तो बस इसी तरह से हमने अपने गार्डन की और भी सुंदरता को बढ़ाना है। इसीलिए भाई, अगर अभी तक भी आप हमारे इन काम काजों से वंचित हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे काम हम अभी और भी करने वाले हैं, जो कि अभी तक शायद ही आपने कहीं और देखे होंगे। मैं नहीं, मेरे चश्मे वाले भैया जी कह रहे हैं। और ये देखो, इनके सर के ऊपर से हरे हरे बाल भी निकलना शुरू हो चुके हैं। तो बस इनके अब फूल भी निकलने शुरू हो जाएंगे। वो नजारा भी अगर आपने देखना है और मिस नहीं करना है, इसलिए नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ही लेना। इतने सारे काम एक साथ बता दिए, आई नो सब कुछ एक साथ नहीं हो पाए, इसीलिए सिर्फ अभी लाइक ही कर। चलो, ज्यादा कुछ नहीं मांगते हम, इतना ही मांगना हमारा काफी है। तो जय श्री राधे, जय श्री राम। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।